हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 12.2 का आज हम तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहली क्लास में हम दो क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे अंदाज में। धीरे धीरे हम इस चैप्टर को एंड की तरफ ले जा रहे हैं। यही लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम किसी और चैप्टर पर मूव करेंगे। कमेंट में बताना जरा इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? एक गुलाब जामुन है भाई, यहाँ पे एक गुलाब जामुन मैंने बनाया है। हालांकि आप किताब में देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ऐसे बॉक्स में ढेर सारे गुलाब जामुन दिख जाएंगे। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि कहीं आपको लालच ना आ जाए, गुलाब जामुन को देखकर आपके लाल ना टपक पड़े। सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। इसलिए नहीं बनाया कि वो ढेर सारा बनाकर भी सवाल एक को ही बना के लगेगा। वो ढेर सारा बना दिया गया है आपको समझने के लिए। हालांकि मैं उसको बना देता, टाइम लगता उसमें, और उसका कोई यूज भी नहीं है हमारे सवाल में। बस ये याद रखना कि उस डिब्बे में 45 गुलाब जामुन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गुलाब जामुन में आप देख सकते हैं बुक जिनके पास है, वरना बुक नहीं है तो नेट पे जाके देख लीजिएगा। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। बोल रहे हैं कि जो गुलाब जामुन है उसमें लगभग 30% जो है, एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? मतलब 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? तो मुझे पहले 45 गुलाब जामुन का आयतन चाहिए होगा, क्योंकि उसमें जितनी भी चीजें भरी होंगी मटेरियल, उसका 30% ही चाशनी होती है। तो 45 गुलाब जामुनों का अगर मैं आयतन निकालने में कामयाब हो गया तो 45 गुलाब जामुनों का 30% निकाल दूंगा तो मेरा जो है क्या आ जाएगी, गुलाब जामुन में चाशनी आ जाएगी। समझ रहे हैं भाई? मैं ये कह रहा हूं कि 45 गुलाब जामुनों में अगर मैं 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालने में कामयाब हो गया तो 45 गुलाब जामुनों में 30% निकाल दूंगा मैं, तो 30% ही उसमें चीनी की चाशनी होगी। यही बताना चाह रहा हूं मैं आपको। बोल रहा है एक बेलन के आकार का है, मतलब जो प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है। बोल रहे हैं हर गुलाब जामुन बेलन के आकार का है। आप देखा भी होगा आपने, बेलन की तरह होता है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। ये मैंने एक गुलाब जामुन बनाया है, एक गुलाब जामुन है, उसमें दोनों तरफ आधा आधा गोला लगा हुआ है। ठीक है, और ये बेलन के आकार का है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। व्यास 2.8 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक 2.8 सेंटीमीटर है। तो हम थोड़ा त्रिज्या की बात कर लेते हैं, यानी कि रेडियस की बात। यहां से यहां तक ये रेडियस हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी भाई? देखो, ये पूरा व्यास जितना होता है उसकी आधी त्रिज्या होती है। व्यास का आधी त्रिज्या। बेलन की भी त्रिज्या वही होगी जितनी जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होगी, क्योंकि एक ही त्रिज्या वाला है, एक ही व्यास वाला। ठीक है, आइए इस बात को लिख भी देते हैं। बेलन की त्रिज्या, बेलन का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास, ऐसे लिख देगा। अब शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, बेलन का व्यास बराबर अर्धगोलाकार का व्यास। इसको पूरा लिख देते हैं, अर्धगोलाकार का व्यास। ये दोनों बराबर होंगे। अगर व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगी। और कितना है व्यास भाई? ये है 2.8। अब हम इसी बात को लिखते हैं बेलनाकार, इसको पूरा लिख देते हैं। आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं मिटाना नहीं चाहता हूँ यार, थोड़ा आलसी आदमी हूँ, इतना तो आप लिख लेंगे। बेलनाकार भाग की त्रिज्या जितनी होगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर होगी अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। अर्धा लिख दिया है मैंने ऊपर भी। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या आधी हो जाएगी। त्रिज्या आधी होती है व्यास की। ये 2.8 है तो त्रिज्या हो जाएगी 1.4। आर आर यहाँ आर लिख दूं, आर हमारा हो गया 1.4, यानी कि ये जो लंबाई है ये 1.4 है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, 1.4 सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में। ठीक है भाई, इतना हो गया आपका। मैं बस कुल मिला के एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल के 45 से गुणा करूंगा, 4500 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। लेकिन इस एक गुलाब जामुन में है क्या क्या? एक तो बेलन है और दो अर्धगोले हैं। तो आयतन निकालूंगा, गुलाब जामुन का आयतन
गुलाब एक बात याद रखना, यहाँ पे जो h है, h हमारा देखो ये 1.4 ये 1.4 मिला के 2.8 हो गया। तो 2.8 हो गया तो यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी होगी, बेलनाकार भाग की लंबाई, सिर्फ बेलनाकार भाग की क्या लंबाई होगी, यहाँ तक तो गोला है आधा, 1.4 और 1.4 2.8, और ये पूरा 5 है, 5 में से 2.8 कम कर दो जरा, देखो कितना आता है, 5 में से 2.8 कम कर दो जरा, देखो कितना आता है, ये 10 में से 8 गया 2, यहाँ 4 हो तो 4 में से 2 गया 2, 2.2, यानी ये इस बेलन की लंबाई है 2.2 सेंटीमीटर। इस बात को भी लिख देता हूं मैं, बेलनाकार भाग की लंबाई, फिर गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर कैसे आएगी, पूरे 5 में से 2 बार अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे दोनों तरफ से, तो वो आ जाएगी बेलनाकार भाग की लंबाई, यानी 1.4 प्लस 1.4, 2 बार जोड़कर इसको घटा दें, 5 में से 1.4 और 1.4 कितना होता है 2.8 सेंटीमीटर, और कुल मिला के अगर हम देखें तो 5 में से इसको घटा रहे हैं तो 2.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई, यानी h कहते हैं ना हाइट को। अब करते हैं गुलाब जामुन का आयतन भाई, गुलाब जामुन का आयतन, हाँ भाई बोलो समझ आ रहा है, गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, जरा सोचो गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, बेलनाकार भाग का आयतन, गुलाब जामुन में 2 ही चीजें हैं, बेलनाकार भाग प्लस 2 अर्धगोलाकार भाग का आयतन, 2 गुणे 2 बार है अर्धगोला, अर्धगोला इधर भी है उधर भी है, 2 बार अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोलाकार भाग का आयतन, आयतन यानी कितनी चीज भरी जा सकती है उसमें, मतलब उसमें होता तो चीनी भी है और सीमा पाउडर भी है, होता होगा मेरे ख्याल से, मैं तो बनाया नहीं हूँ कहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है मतलब कुछ ना कुछ तो होता है, और कुछ पाउडर टाइप का भी कुछ पड़ता है, वो जो सीमा पाउडर शायद वही होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें पड़ती होंगी, काजू बादाम वगैरह भी पड़ जाते होंगे तो उसमें लाल मत टपकाइए, बेलना का शायद मेरी ज्यादा टपक रही है तुमसे ज्यादा, तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई गोला, अर्धगोलाकार भाग का आयतन क्या होता है, एक गोला का पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आधे गोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्यूब यानी 3 पावर। और एक बात आप देख पा रहे होंगे, आधा गोला और आधा गोला 2 बार है, इसका मतलब पूरा गोला है, पूरा गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 अपने आप ही बन गया है ना, तो हम पूरा गोला भी ले सकते थे, खैर आप आधे आधे गोले से समझिए क्योंकि आधा आधा गोला आया है इसलिए समझाना भी जरूरी है। कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन लेना भी आपको आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, h बचा h, इसमें h बचा प्लस 2 2 टू द 4 पूरा लिख देते हैं 4/3 पाई आर, एक स्क्वायर भी था वो स्क्वायर 2 पावर निकल गई, सिर्फ एक आर बचा, पाई निकल गया, आर की पावर 2 निकल गई, एक आर एक्स्ट्रा है और भी बचा है, ठीक है वैल्यूज पुट कर लेते हैं, आइए पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर, व्हाट इज आर, आर की वैल्यू कहां है हमारी पास, आर यानी कि त्रिज्या ये है 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, 2 बार क्यों लिखा भाई, आर स्क्वायर है ना 2 बार है इसलिए, ब्रैकेट में h यानी कि हाइट हमारे पास है 2.2 और प्लस 4/3 मल्टीप्लाई आर, फिर से आ गया, आर हमारा है त्रिज्या ये 1.4, बस इसी को सॉल्व कर लो, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास एक गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा, फिर हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन के लिए 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। हाँ ये बात अलग है, इसको सॉल्व करने में बहुत पॉइंट वाले हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी, मैं समझाता हूँ, हालांकि टेबल पढ़ लोगे जल्दी जल्दी हो जाएगा, 7 से इसको काटेंगे, ये 1.4 है तो 0.7 आ जाएगा, नहीं 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 0.2, और कोई कट रहा है भाई, नहीं कट रहा, ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं, 14 दूनी 28, अगर मैं 14 का 2 बार टेबल पढ़ूंगा तो 28 आएगा, ऐसा करते हैं पहले 22 का 4 बार पढ़ लेते हैं, तो 22 का 2 बार पढ़ लेते हैं, तो 22 दूनी 44
यहाँ किनारे बढ़ रहा हूँ, 22 दूनी 44 और एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा और फिर 1.4 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। एक बार मैं कर दे रहा हूँ, 14 का टेबल पढ़ दे रहा हूँ। 14 56 का 6 हासिल आया 5, 14 56, 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, यहाँ 61 लिख दिया। 1 डिजिट और 1 डिजिट नहीं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। इतने का मामला तो सेट है, 6.16 इतने का मामला सेट हो गया। अंदर का मामला भी सेट करते हैं, इसको मिटाता हूँ। अंदर का मामला कैसे सेट करेंगे, मेरा डस्टर गिर गया यार, उठाता हूँ। अंदर का मामला कैसे सेट करेंगे, देखो भाई अंदर का मामला कैसे सेट करें, कैसे सेट करें, कैसे सेट करें, बोलो भाई। अंदर का मामला कैसे सेट करें, अंदर का मामला सेट करने के लिए पहले मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। 22 2.2 एसडी लिख लो प्लस इसको सेट करो थोड़ा सा, 14 चौको 56 यानी 5.6, 14 चौको 56 5.6 अपॉन 3 इसके बाद मुझे मिटाना पड़ेगा ऊपर का कुछ, उसके बाद ही आगे चलता हूँ, ठीक है। मिटाने के लिए मैं क्वेश्चन ही मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन का तो काम नहीं है। अब तो मेरे पास ये वैल्यूज का काम रह गया है और उसने बोला है 45 गुलाब जामुन में 30% चीनी है। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन रहने देते हैं, लगता है काम है, इसको ही मिटाते हैं। आप एक बार नोट कर लो, कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। वैसे मेरी राइटिंग आज बहुत बढ़िया जा रही है, तो आप लोग मजे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसके आगे यहाँ क्या लिखा था भाई, गुलाब जामुन का आयतन ना, गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन यही है, इक्वल। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। 6.616 है, 6.16 ब्रैकेट, इसको इसमें ऐड करना है, उसके लिए 3 का टेबल 22 बार पड़ेगा। 22 3 66 और 66 यानी 6.6, इसमें 5.6 ऐड करेंगे। देखो ऐसे जोड़, ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे जोड़ देते हैं। 6 6 12 का 2 कैरी आया 2, 6 और 5 11, अरे हासिल आया था 12 ना भाई, सही 12.2, ये आ गया हमारा 12.2 डिवाइडेड बाई 3 से इसको काट के मल्टीप्लाई कर लो। देखो अगर टेबल जा रहा हो तो 3 दूनी 6, जा तो नहीं रहा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद ही काटते हैं, क्यों भाई, नहीं काट लेते हैं, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, काट लो पहले। 3 चौके 12.2 में टेबल नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे। देखो आपको काटना वटना आना चाहिए, 10 में पहुंचो, काटने के लिए सिखाऊंगा तो फिर भैया सिलेबस नहीं पूरा होगा। पॉइंट 20 हो जाएगा, 3 6 18 यानी मतलब लगभग 6 आ रहा है, 7 कर देता हूँ इसको। इसका टेबल इसमें पढ़ता रहूंगा तो 10 क्या हो रहा है, 3 6 18 फिर 2 आया, फिर 3 6 18 मतलब बार 6 आ रहा है, तो इसको 7 ही कर देता हूँ, अप्रोक्सीमेट में ले लेता हूँ। 6.16 मल्टीप्लाई 4.07, 4.07। अब मिटाता हूँ नीचे का, है ना, आगे बढ़ते जाएंगे, मिटाएंगे ये सब मिटा। अब थोड़ा जगह बन गई मेरे पास, देखो मैंने जगह बना दी, कलाकार हूँ कि नहीं मैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो बाप रे इतना बड़ा मल्टीप्लाई, 6.16, आप भी करो मेरे साथ साथ, 6.16 4.07। देखो भाई मल्टीप्लाई करते समय कुछ गलत हो तो बता देना, हालांकि बताओगे मुझे सुनाई नहीं देगा, पर आप समझ सकते हो मैं करा सही रहा हूँ, बस मल्टीप्लाई करते समय टाइम लग रहा है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप कोऑपरेट करना, भगा लेना जितनी दूर, या 2x पे लगा लेना यार, मैं मल्टीप्लाई तेज कर दूंगा। 7 6 42 7 एकम 7 4 11 का 1 हासिल आया 1, 7 6 42 और 1 43, सही है। 0 का टेबल 0 0 0 0 0 0 0, इस 4 का टेबल यहाँ से पढ़ेंगे, 4 6 24, 4 एकम 4 2 6, है ना, 4 6 24 जोड़ेंगे 2 1 4 3 7 6 4 10 का 0 1 हासिल 5 2, पॉइंट लगाएंगे 2 2 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 डिजिट का यहाँ पॉइंट, यानी 25 लगभग में आया है अपने पास 25.07 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि भाई आयतन क्यूब में मापा जाता है इसलिए आया है। टेबल वोबल पढ़ना तुम्हारे बस की बात है, कैलकुलेटर से कर लो यार, लेकिन पेपर में तो कैलकुलेटर काम नहीं आएगा, इसलिए अभी ऐसे करो, टाइम लगाओ थोड़ा सा मेरी तरह,
मैं कर रहा हूँ यार, मुझे देखो मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें कितनी तो जरूरी है करना। ऐसे 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन क्या होगा? जो एक गुलाब जामुन का आयतन है 45 से उसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये आया है 25.07 में। उसके 7 के बाद जो नंबर लिखे थे मैंने इसलिए नहीं उतारे क्योंकि मुझे बस इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं बढ़ाना है मुझे। 45 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो कितना मल्टीप्लाई आ रहा है यार, ये मल्टीप्लाई वाले मुझे मार डालेंगे यार। 45 से 5 सते 35, 5 सते 35 एक बार लिख दो, 5 हम 25, 5 में 10, 2 12, ये 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 सते 28, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 9। देखो भाई टेबल खुद से पढ़ो, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अगर हाँ कहीं गलत हो जाए तो बता। 8 3 11, एक मैं भी इंसान ही हूँ। 5 2 7 और एक हासिल था 8, 2 है तो 2 ही रहेगा, 9 1 10, सही है। कुछ गलत हो गया? फिर से एक बार बता दो। 5 से 35, 35 पे 5 हम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 4 से 28, 28 पूरा हो गया, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, अरे गलत हो गया। 4 पंचे 20 का 0 हासिल आया था 2, 4 दूनी 8, 2 10 हुआ होगा यहाँ भाई, यहाँ 10 हुआ होगा। अब जोड़ते समय जरा देखो, 5 8 3 11, 5 2 7 1 8, 2 है तो एक हासिल था, 3 हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा। क्यों भाई? नहीं नहीं नहीं, नहीं हासिल नहीं आया था। हाँ 5 2 7, एक हासिल यहाँ से 8 हो गया, 2 और ये 1 और ये 1, ये आ गया। ठीक है, 11, एक पॉइंट भी लगाना 2 डिजिट की बात यहाँ, 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने गोले कह रहा हूँ, कितने गुलाब जामुन का आयतन है ये? तो ये है आपके 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो ये पूछा है चाशनी की मात्रा बताइए। देखो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है। चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ चुका है, इसमें हम 30% की चाशनी होगी हर गुलाब जामुन में। तो ये 45 गुलाब जामुन में 30% निकाल देंगे तो चाशनी आ जाएगी। तो 45 चाशनी की मात्रा 45 गुलाब जामुन में, 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा 1128 प्लस 0.15 का 30%, 30% चाशनी है तो 30% निकाल दो। परसेंट हटाएंगे, परसेंट ऐसे है, परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये छोटे बच्चों वाला परसेंटेज मत बताऊं कैसे किया जाएगा। 0 से ये 0 कट जाएगा, जब मैं इसको इस 0 से काटूंगा तो ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर बिठा देता हूँ थोड़ा, ताकि आपका अच्छा सा आंसर आ जाए। आंसर लिखते समय ये यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, 45 ग्राम में चाशनी की मात्रा यहाँ उतार देना भाई। इसके बाद से 11 टू, देखो ये जब 10 से इसको काटूंगा तो एक डिजिट पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 0.8 ऐसे हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई में 3 बचा हुआ है उसको उतार देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 बचे 15 का 5, एक हासिल, 3 एक कम 3 और 1 4, 3 अठे 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 पॉइंट लगा लो, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 338, यानी लगभग इसको अगर हम इसको निगलेक्ट कर दें तो 338 कितना आ गया? 338 चाशनी की मात्रा आ गई। चाशनी की मात्रा कितनी आ गई? 338। बात समझ में आ रही है भाई? यही आपका आंसर है। यानी कि गुलाब जामुन का आयतन तो आया था हमारे पास इतना, इसमें चाशनी की मात्रा कितनी है? चाशनी तो चाशनी है, चाशनी की मात्रा है वो इतनी है। अप्रोक्सीमेट में अगर लें तो ये इसका नंबर आ जाएगा 338, ये आंसर है। मतलब अगर हम पॉइंट के बाद को निगलेक्ट कर दें तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मुझे मैं उम्मीद करता हूँ। ये लंबी वीडियो बन गई, लेकिन एक एक बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई है और आपको महसूस भी हुआ होगा ये बात। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच।